जाइए सब। आज हम लोग एक ऐसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक धर्म के जो शुरू करने वाले थे, तुम लोगों ने नाम सुना है, उनके बारे में बात की जा रही है, उनके जीवन के बारे में। हिंदू सुनते हो? मुसलमान सुनते हो ना? हमारे यहाँ 4 कौन कौन से मुख्य धर्म है मालूम है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो इस्लाम धर्म, जो मुसलमान जिसको फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं, जिस धर्म को, उसको कहते हैं इस्लाम धर्म। और उसकी शुरुआत, उसको शुरू करने वाले, उसको आरंभ करने वाले मोहम्मद साहब जो थे, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? मोहम्मद साहब ने कौन सा धर्म शुरू करा था? अभी हमने बोला इस्लाम। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। और उसको मानने वाले क्या कहलाए? इस धर्म को मानने वाले क्या कहलाते हैं? मुसलमान। कहते हो ना? इस धर्म को शुरू किसने किया था? शुरू किया था मोहम्मद साहब ने। आज हम लोग मोहम्मद साहब के जन्म के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। हम उनके जीवन के बारे में तुम्हें बताएंगे। इनका जन्म जो है वो सन 570 में, सन 570 में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम था आमिना। आमिना क्या नाम था? और पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम था आमिना और पिता का नाम था अब्दुल्ला। और बच्चों, इनके जन्म से अब्दुल्ला हो जाता है। इनके जन्म से जो पहले ही अब्दुल्ला है, हाँ, इनका जन्म जब नहीं हुआ था उससे 2 महीने पहले ही क्या हो गया था? इनके पिता का स्वर्गवास, इनके पिता का देहांत जो है, क्या हो गया था? इनके जन्म से 2 महीने पहले ही, इनका जन्म नहीं हुआ था मोहम्मद साहब का, उससे पहले ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके पिता के देहांत के बाद क्या हुआ? इनका पालन पोषण किसने किया? इनके दादा ने। किसने किया इनका पालन पोषण? अच्छा, दादा का नाम दिया हुआ है, कोई पढ़ के हमें बता सकते हो? पालन पोषण इनके दादा ने किया था, अब्दुल मुत्तलिब। पालन पोषण दादा ने किया, जिनका नाम था अब्दुल क्या है? मुत्तलिब। अब्दुल तल्लिब, ऐसे लिखा है। इनका किसने किया था? इनका पालन पोषण दादा ने किया था। और दादा के देहांत के बाद इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया, जिनका नाम था अबू तालिब। अबू तालिब, क्या नाम था? पहले इनका पालन पोषण क्यों दादा ने किया, बताओ? क्योंकि इनके पिता का देहांत हो गया था जब ये 2 माह पहले ही इनका जन्म हुआ, उससे होने से 2 महीने पहले ही इनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद इनका पालन पोषण दादा ने किया। दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। और इनके, क्योंकि दादा बुजुर्ग होंगे, थोड़े बूढ़े होंगे, इनके देहांत के बाद इनका किसने किया आगे पालन पोषण? चाचा ने, जिनका नाम था अबू तालिब। क्या नाम था? अबू तालिब। और जो ये थे, ये बहुत ही नेक इंसान थे। बचपन से ही क्या थे? ये बहुत नेक इंसान थे। क्या
कैसे तुम सोच सकते हो कि नेक रहे होंगे? बताओ, क्या सोचते हो कि नेक कैसे ही होंगे? नेक के लिए मतलब क्या हुआ? किसी को कष्ट नहीं देना, किसी के बारे में बुरी बात नहीं करना और गलत बात नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करना। ये सब जो करता है वही तो नेक हुआ। और बहुत शांत स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के भी थे। कैसे थे? शांत स्वभाव के थे। कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और कभी किसी की क्या नहीं करते होंगे? और बताओ। हंस नहीं, सबसे प्यार से बात करते रहे होंगे ना? क्या करते होंगे? सबसे प्यार से, प्यार और भाईचारे से, जो कहते नहीं कि एक दूसरे सबसे प्यार से बात करते थे। और ये अपने चाचा और दादा के साथ आसपास के शहरों में भी जाते थे, क्योंकि ये क्या करते थे? व्यापार इनका था। तो क्या अपने चाचा के साथ कहाँ जाते थे? आसपास के शहरों में भी घूमने जाते थे। और ये बहुत जल्दी क्या हो गए थे? बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। प्रसिद्ध किस तरह से हो गए थे? इनकी लोग बहुत तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। क्या करते होंगे? अच्छी बातों की तारीफ होती है कि बुरी बातों की तारीफ होती है? कोई तुम्हारी तारीफ करता है, कब कहते हो कि मेरी तारीफ करी उन्होंने या मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ? कोई अच्छी बात किसी के बारे में बताते हो तभी बोलते हो। कभी किसी की बुराई करोगे तो कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कोई तारीफ करेगा? तो करनी चाहिए हम लोगों को बुराइयां नहीं, लड़ाई झगड़े कभी नहीं। ये माना करते थे कि कभी भी लड़ाई अगर हो रही है, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तो मोहम्मद साहब कहते थे कि उसका बदला नहीं लेना चाहिए, उसे क्या कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। बदला लेने की नहीं सोचनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना, कितने लोग हैं जो सोचते हो कि हाँ इसने आज मेरे साथ मुझे ये चीज नहीं दी है, अब मौका पड़ने पे बदला लूंगा या लूंगी। सोचते हो ना? खुशबू कह रही है, सोचती हो ना? मेरा मौका आने दो, मुझे भी चांस मिलेगा ना, तो मैं बदला लूंगी। होता है ना, मन में आता है। मोहम्मद साहब ऐसे नहीं थे। वो कहते थे अगर कोई आपके साथ बुराई कर रहा है, आपका बुरा कर रहा है, तो उसे क्षमा कर दो। और वो इतने नेक थे कि लोग बाद में इतने अच्छे थे, किसी की चोरी नहीं करना, अच्छी अच्छी चीजें करना, ईमानदारी से रहते थे कि लोग फिर बाद में क्या हुआ कि जब लोग उस समय बहुत बुरी आदतें वहां फैली हुई थी मक्का में। कोई बता सकता क्या बुरी आदतें क्या हो सकती हैं? शराब पीना और लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पे लड़ना। और अब हो सकता उस समय बीड़ी सिगरेट ना रहा हो, शराब मदिरा थी। और क्या हो सकती बुरी आदतें? और कौन सी होती? एक और बहुत वो थी, एक अकड़ होती है, जुआ खेलते थे, और एक अकड़ होती है कि हम क्यों झुकें। ये चीज होती है ना कि अकड़, एक दूसरे से अकड़ गए, मैं सही करके और लड़ाइयां शुरू हो गई। मोहम्मद साहब इस तरह के नहीं थे। धीरे धीरे इनका इतना नाम हो गया कि लोग जब बाहर जाते थे तो अपनी जो मूल्यवान वस्तुएं होती थी, कीमती चीजें, वो हर समय बाहर जाते। तो जैसे हम लोग जाते हैं घर से बाहर तो सामान को संभाल के रखते हो, जेवर जो भी होते हैं, जो पैसा होता है, अब तो बैंक में डालते हैं। तो पुराने जमाने में क्या होता था, इस समय लोग मोहम्मद साहब के पास रखवा जाते थे। क्यों रखवाते होंगे? ईमानदार थे। उनको क्या लगता होगा कि क्या लगता होगा ये हमारे पैसे को चुराएंगे नहीं और हमारे पैसे ईमानदारी से ये संभाल के रखे रहेंगे, और जब हम वापस आएंगे तो हमें हमारा पैसा जैसे का तैसा मिल जाएगा। एक चीज और ये कहते थे मोहम्मद साहब, कहते थे कि ईश्वर एक है। इनका कहना था कि ईश्वर एक है, उसे अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, पर ईश्वर एक ही है। ऊपर वाला, जिसको हम चाहे अल्लाह कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे यीशु मसीह कहें, है एक ही।
आजकल भी हम लोग कहते हैं ना, अलग अलग नाम से लेते हैं, और इसी बात को लेके क्या होती है आजकल भी होती है ना, अब तो बहुत होती है। तुम मुसलमान तुम हिंदू तो लड़ाइयां होती हैं, शिया सुन्नी उसमें लड़ाई होती है जबकि मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म बनाया था, जिसको मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं, उनका कहना था कि एक ईश्वर है, हम उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि ये ईश्वर इसका फर्क है मेरा फर्क है, सबका ईश्वर एक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, सभी ईश्वर के सामने उसके सामने सब मनुष्य क्या हैं, बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इससे क्या मतलब हुआ? इससे क्या मतलब हुआ? अगर गरीब हो तब भी ईश्वर तुम्हारे लिए उतना ही है जितना एक अमीर के लिए है, पंडित हो और चाहे कोई भी हरिजन हो, सबके लिए ईश्वर एक बराबर है। उसकी नजर में कोई ये नहीं कि तुम बड़े हो हम तुम छोटे हो, ईश्वर की नजरों में सब मनुष्य सभी इंसान एक से हैं, बराबर हैं। ये किसने भेदभाव बनाए हैं? मोहम्मद साहब ने भेदभाव बनाए हैं। भेदभाव हमने आपने बनाए। गांधी जी भी तो यही कह रहे थे, भेदभाव का मतलब क्या हुआ? भेदभाव का क्या मतलब हुआ? कोई भेदभाव का मतलब बताओगे? हमने बताया था। भेदभाव मतलब आपस में एक सा नहीं सोचना। कोई कहता है कि हम पंडित हैं हम ऊंचे हैं, होता है? तुम इस जाति के हो तुम उस जाति के हो, सोचते हैं ना लोग। तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, ये भेदभाव होते हैं कि हम तुम्हारा छूना नहीं है, ये चीज नहीं है। ये किसके बनाए हैं? किसी भगवान के बनाए हुए भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव किसने पैदा किए हैं? हम लोगों ने। किसने पैदा किए हैं? हम लोगों के बनाए हुए ये सारे भेदभाव हैं। ईश्वर जो भी मोहम्मद साहब है या राम है या गुरु नानक है या यीशु मसीह है, ये नहीं कहते कि तुम वो छोटा है वो बड़ा है। उनके हिसाब से उनकी नजर में उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं उनके उससे ये है कि सब आदमी बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। उस जमाने में जब ये मोहम्मद साहब थे, जुआ शराब ये सब बहुत होता था, लोग बहुत पीते थे, जुआ खेलते थे, गलत गंदी आदतें बहुत थी। इसके खिलाफ थे मोहम्मद साहब। तो लोगों को, कुछ लोगों को तो अच्छी लगती हैं ये सब बातें, तो जो जिनको अच्छी लगती हैं, तो जब कोई कहता होगा कि ये खराब है तो क्या होते हैं फिर लोगों को बुरा लगता है ना, और कहते हैं ये आदमी गलत है। वही चीज मोहम्मद साहब के साथ हुई। उन्होंने तो ये कहा कि हमको अपनी आमदनी जो भी हम कमाएं उसका एक हिस्सा क्या करना चाहिए? गरीब को दे देना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें अपनी आमदनी का एक भाग जो है क्या करना चाहिए? गरीबों को दान देना चाहिए। आमदनी का एक भाग, आमदनी का, उसमें वैसे तो प्रतिशत भी बोला है उन्होंने, 2%। जैसे अगर आपने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए में से 2 रुपए क्या कर देने चाहिए? गरीबों को दान दे देना चाहिए। आमदनी का 2% गरीबों को दान कर देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। कितना? 2%। 2% कितना हुआ? 2 रुपए कितने में से? 100 में से। 100 रुपए अगर आपने कमाए तो उसमें से 2 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज है? नहीं। पर अभी भी हम लोग सोचते हैं ऐसा, दान करने की सोचते हो? हमेशा करना चाहिए, किसी भी अपने से गरीब की हमेशा मदद करनी चाहिए। सदैव हमेशा क्या करना चाहिए? आप जिस भी स्थिति में हो,
आपसे भी कोई गरीब होते हैं ना लोग, कई बार होता है हम लोगों से भी गरीब हमको दूसरे लोग दिखते हैं ना, क्या करना चाहिए उनको, हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने एक बात और कही कि सभी धर्म बराबर हैं। क्या है? सभी धर्म बराबर हैं और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान मतलब आदर करना चाहिए। ये नहीं कि हम ये और आप ये, ऐसा क्यों, बराबर हैं। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए। ठीक है? और क्या कहा है उन्होंने? इनके धर्म का नाम हमने बताया था, क्या था? इन्होंने जिस धर्म को शुरू करा, इस्लाम। इस्लाम का मतलब पता है? इस्लाम शब्द का अर्थ कोई बता सकता है? नहीं। इस्लाम का अर्थ है, नहीं बेटा, इस्लाम का अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना। क्या मतलब होता है? शांति में प्रवेश करना। क्या मतलब हुआ इसका? कि शांति, हर इस्लाम धर्म का, इस्लाम शब्द है जो, उसका अर्थ है शांति में प्रवेश करना। मतलब शांत होकर के हर कार्य को करना। ऐसा होता है? इस्लाम धर्म को मानने वाले जो मुसलमान हैं वैसा करते हैं? क्योंकि गलत मतलब सब चीज का निकाल लेते हैं। हमें सही मतलब क्या होता है धीरे धीरे भूलते जाते हैं। क्या होता है? सही मतलब भूलते जाते हैं। जबकि मोहम्मद साहब ने जो धर्म शुरू किया था इस्लाम, उसका अर्थ ये था कि सभी धर्म बराबर है, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, ईश्वर एक है, नाम अलग अलग है और बुराई नहीं, जुआ शराब हाँ छोड़ देना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं। मगर ऐसा मानते हैं हम लोग आजकल? नहीं मानते। तो ये गलत करते हैं कि सही करते हैं? गलत करते हैं ना। अच्छा, दूसरी चीज, जब ये इस तरह की बातें करा करते थे उस समय भी, आजकल की बात बच्चों नहीं है, उस समय भी क्या हुआ, जब इस तरह की ये बातें करते थे तो कुछ लोग तो बिल्कुल खिलाफ थे इनके, नहीं समझते थे, कहते थे नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत आदमी है, और इनके पीछे लग गए और इनकी बातों को ध्यान नहीं देते थे। तो कई बार ये क्या होते थे, बहुत दुखी हो जाते थे। और क्या थी, एक गुफा थी मक्का के पास पहाड़ियों में, क्या जगह का नाम था बता सकती हो? नहीं, फौजिया बताओगी उस जगह का नाम? क्या गुफा का क्या नाम था? मक्का के पास एक गुफा थी, उसका नाम था हिरा। क्या नाम था? हिरा। गुफा का क्या नाम था? हिरा। जहां पर ये जब बहुत उदास हो जाते थे और अच्छी बातों की इनकी कोई वक्त नहीं थी, कोई सुनना नहीं चाहता था, तो लोगों को समझाते थे, सब कुछ करते थे, प्यार से समझाते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। और जब लोग नहीं मानते थे तो कई बार ये इतने उदास हो जाते थे, तो मक्का के पास पहाड़ियों में एक गुफा थी जिसका नाम था हिरा, वहां चले जाते थे और बैठ जाते थे। काफी घंटों के लिए वहां पर अपने उदास होते थे तो वहां जाकर के बैठते थे। एक बुढ़िया थी जिसको इनकी बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, वो इनके इतने खिलाफ हो गई, इतना ज्यादा इनका विरोध करती थी कि जब ये रास्ते से निकलते थे, जिस रास्ते से, वहां पर कूड़ा फेंक देती थी। क्या करती थी? जब ये निकलते थे कूड़ा फेंक देती थी और क्या करती थी? कांटे फेंकती थी। सोचो। हाँ, क्या फौजिया को कहानी पता है?
क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि वो रोज वो निकलते थे वहां से, क्या करती थी उनके ऊपर? कूड़ा फेंकती थी, कांटे फेंकती थी। और ये नियम हो गया था। मोहम्मद साहब को पता था मैं यहाँ से निकलूंगा, गुजरूंगा यहाँ से, और वो बुढ़िया कूड़ा फेंकेगी, कांटे फेंकेगी, जिस पर मैं चल के जाऊंगा। ये नियम होता था। एक दिन वो जब जा रहे थे उस रास्ते से, तो वहां पर से वो कूड़े का इंतजार करते रहे, देखा ऊपर तो उस बुढ़िया ने कूड़ा ही नहीं फेंका और न कांटे गिरे नीचे। तो फिर उन्होंने लोगों से पूछा, चले गए वो, फिर उन्होंने मगर लोगों से पूछा कि क्या हो गया है आज? उस बूढ़ी स्त्री ने, वृद्ध महिला ने मेरे ऊपर ना आज कूड़ा फेंका ना कांटे फेंकी। कैसे? मेरी तो आदत हो गई थी, रोज मेरे ऊपर वो कूड़ा फेंकती थी। तो इससे क्या निकलता है कि वो उससे घृणा नहीं करते थे, क्षमा कर देते थे ना रोज, ठीक है करने दो। फिर लोगों ने उन्हें बताया कि इसलिए आज उस वृद्ध महिला ने, उस बूढ़ी औरत ने आपके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका क्योंकि वो बीमार हो गई है। क्या हो गई है? बीमार है, बहुत बीमार है। मोहम्मद साहब गए उस वृद्ध महिला को देखने, उसकी खूब सेवा करी, उसकी देखभाल करी, उसको देखने गए और उसकी देखभाल करी। तो बूढ़ी महिला को कैसा लगा? बहुत शर्मिंदा हुई, बहुत उसको दुख हुआ, बहुत शर्मिंदा हुई और उसने मोहम्मद साहब से क्या करी? माफी मांगी। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ यहाँ पर? अच्छा, हमने बताया था भी कि हमेशा बदला नहीं लेना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। मोहम्मद साहब ने वही किया ना? मोहम्मद साहब तो नहीं पलट के कूड़ा फेंकते थे उसके ऊपर। और इस तरह की घटनाओं से क्या हुआ? वो और ज्यादा प्रसिद्ध होते चले गए। क्या होते चले गए? और ज्यादा प्रसिद्ध होते चले गए। उनका नाम और ज्यादा लोग जानने लग गए, लोग उनको और ज्यादा जानने लग गए, उनका नाम और अधिक प्रसिद्ध हो गया बहुत। और उनकी बातों को फिर लोगों ने क्या किया? ध्यान से सुनना शुरू करा। क्या करना शुरू करा? यहाँ पर जो मेहनत से कमाई होती है, उस पर मेहनत पे विश्वास था उनको। मोहम्मद साहब कहते थे कि जो मेहनत से आपने अगर कुछ भी थोड़ा सा भी रुपया इकट्ठा किया है या मेहनत से जो आपने कमाया है, उस पैसे की जो वक़्त है, उस पैसे की जो आपको खुशी मिलती है, उस तरह की खुशी आपको और किसी तरह से नहीं मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुआ खेलने से जो खुशी, जुआ खेल के आप जीते, तो ये सही बात है? नहीं। और लॉटरी भी तो यही होती है आजकल, कहीं पड़े मिल गए, वो पैसे आपके लिए अच्छे। मोहम्मद साहब बहुत विश्वास करते थे, वो कहते थे कि मेहनत से कमाए हुए चाहे वो कुछ ही पैसे हों, उस पैसे की वक़्त, उस पैसे को कमाने में जो आपको खुशी मिलती है, जो आत्म संतुष्टि, आपके मन को जो संतोष मिलता है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। ठीक है? तो क्या मतलब हुआ? हम लोग के लिए एक सीख और है। क्या? मेहनत करनी चाहिए। करते हो? नकल नहीं और जुए का पैसा नहीं। कभी उससे आपने एक चीज, शब्द सुना है? उर्दू का ही शब्द है वो, बरकत। उर्दू का शब्द है ना कि बरकत नहीं होती है। बरकत से क्या मतलब होता है? बरकत नहीं होती है। फौजिया हमें बता रही है, उसको कहते हैं बरकत, कि आपकी कभी भी आपकी समृद्धि, आप कभी फलोगे फूलोगे नहीं। जितना भी पैसा आएगा वो खुशी नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, और आपको कभी भी अंदर से हृदय को संतोष नहीं होगा। होता है जब आप इस तरह का पैसा मिलता है, कहीं पड़ा मिल जाता है, तो उससे खुशी मिलती है, थोड़ी देर की होती है, क्षणिक होती है वो बेटा। पर जो बच्चे काम करते हो तुम लोग, और जब उसके बाद कुछ पैसा महीने के आखिर में मिलता है, महीने के शुरू में मिलता है, उसको बहुत कस के पकड़ के घर ले जाती हो कि नहीं? अगर उसमें से 2 रुपए खर्च करने में भी कष्ट होता है ना, कि बड़ी मेहनत से मिला है, पूरे महीने की तनख्वाह है, वही होती है मेहनत।
ठीक है, अब इसके आगे की कहानी हम आप लोगों को कल बताएंगे। चलो, थैंक यू चिल्ड्रन।